सुप्रीम कौन सा इदारा है, अहकामात किसके माने जाने चाहिए और अहकामात किस तरह से दिए जाने चाहिए। आपको लगता है कि इस सारे मामले पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है? और हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो इतराज़ात आते रहते हैं कि जी वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, कोर्ट पर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। फिर आपको क्या लगता है कि अपने जजेस को तनकीद का निशाना बनाना, फिर इस तरह से फैसला देना, फिर उसकी डिटेल जारी कर देना, जबकि कहा यह जा रहा है नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अभी तो हमारी जो हमारी अपनी दरखास्तें हैं उन पर कोई फैसला नहीं आया है, वो इल्तवा का शिकार हैं, तो फिर ये फैसला किस तरह से आ सकता है? आपको लगता है ये सारी तनकीद सही है और जो हो रहा है वो गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सब तनकीद हो रही है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है। मतलब आप आज अदलिया को देख लें तो अदलिया का जो इस टाइम हाल हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, बेंच में जो जजेस में तकसीम है, एक दूसरे के ऊपर खतूत लिखे जा रहे हैं। ये माजी करीब में काजी फाइज़ साहब भी इसी तरह खतूत लिखा करते थे जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो मकाफात अमल का शिकार है। क्या सियासतदान, क्या अदलिया, क्या जजेस, क्या पार्लिमान, ये सारे के सारे मकाफात अमल का शिकार हैं। और इस मकाफात अमल से कोई भी सीखने को तैयार नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस, ना अदलिया के लोग, ना हमारे लोग, ना कोई और लोग। जब मकाफात अमल का मैं बात करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि जो कल तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ने किया उस वक्त क्या पोजीशन से आज वो भुगत रहे हैं। जो कल किबला चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज़ साहब ने अपना राइट इस्तेमाल किया और खतूत लिखे उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को, आज इस तरह लिखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तमाम के तमाम अमल से क्या आवाम की बेहतरी हो रही है? इस तमाम के तमाम अमल से क्या मामलात बेहतर हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम सब अपनी अपनी अना जिद के खौल में हैं। हम इससे बाहर निकल के अवाम की भलाई, आइन और कानून की बात नहीं करते। हम आइन और कानून की पासदारी उसी वक्त करते हैं जिस वक्त हमें लगता है कि हमारे इख्तियारात इनक्रोच किए जा रहे हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात उस वक्त करेंगे जिस वक्त हमें लगेगा कि हमें हमारा ड्यू डिजायर आउटकम नहीं मिल रहा। हम कभी आइन और कानून की बात उस वक्त नहीं करेंगे जिस वक्त हम हुकूमत में होंगे, हम बरसरे इक़्तिदार होंगे। सवाल यह है कि अगर पार्लिमान ने कानून साजी नहीं करनी तो फिर कानून साजी किसने करनी है? सवाल यह है क्या माजी बैद में 18वीं तरमीम के ऊपर दबाव डाल के 19वीं तरमीम नहीं करवाई गई? सवाल यह है कि पीडीएम की हुकूमत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की अमेंडमेंट नहीं करवाई गई। अब उस वक्त लगता था कि वो बेहतर है, अब लगता है कि एक नया तरमीमी आर्डिनेंस ले आए, आप एक्ट ले आए और ये बेहतर है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें कब सोचना है कि पार्लिमान का इख्तियार क्या है, अदलिया का इख्तियार क्या है, आइन क्या कहता है। आइन वाज़े तौर पे कहता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से डिसीजन करने से पहले जब आज़ाद रुकने असम्बली आएंगे वो 3 यौम के अंदर अंदर अपनी एफिलिएशन देंगे। किसने कहा था कि आप एफिलिएशन सुन्नी ताक़ काउंसिल की दें? नहीं कहा था। अब आज अगर आज़ाद होते तो आपके पास ये ऑप्शन खुला हुआ होता। अब इलेक्शन कमीशन को हमने सैंडविच बना दिया है। इलेक्शन कमीशन क्या करे, पार्लिमान को माने या सुप्रीम कोर्ट को माने? सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कहते हैं जो हमारा फैसला वही है। वजूहात रख देना। इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया या जब कहा गया तो कोई ऐसी वजूहात बता दे कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये सारा जो अमल है ये चूंकि माजी में हुआ और उस वक्त एक पार्टी को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था और इनके लिए पॉसिबल नहीं था कि ये उनसे अपना मुंसलिक होना जाहिर करते, इसलिए वो माजी में जाके उस चीज को देख रही है ना सुप्रीम कोर्ट को कि तब से इम्प्लीमेंट हो। वो एक शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं हुआ करता। हजूर यही इलेक्शन कमीशन था, यही अदलिया थी, यही पार्लिमान था और नून लीग की एफिलिएशन खत्म हो गई थी, सेनेट की टिकट्स ओपन हो गए थे। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन मानने किसकी? मसला तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो कहता है जी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमारी माने, पार्लिमान कहता है हमारी माने। अब तो एक ही हाल है, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन उठे, वो कहे जी ये पार्लियामेंट की इंस्ट्रक्शंस है, ये उसकी है। अब बताएं हम अगर वो नहीं मानता है, अब की दफा अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता